अभी लाइन पढ़े तो अभी हम लोग को जानना है शेप के बारे में, है ना। शेप क्या होता है, फॉर्म क्या होता है ना। तो इन आर्ट शेप जो होता है refer to create by the land color and texture. It has height and width but no depth. इसमें जो होता है लंबाई चौड़ाई होता है, किसमें, शेप में, है ना, लेकिन गहराई नहीं होता है ना। जैसे शेप की दृष्टि से फॉर एग्जांपल सर्किल है, ट्रायंगल से, है ना, हो गया। फर्स्ट जो पॉइंट होगा शेप का, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है बट नो डेप्थ, गहराई नहीं होता है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो शेप होता है वो 2D होता है। ओके, जस्ट ऑपोजिट हम फॉर्म के बारे में जानेंगे। फॉर्म जो होता है वो 3 डायमेंशंस होता है ना। इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और डेप्थ भी होता है ना। लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी होता है। ओके, अब जैसे कि हम शेप में देखिए, सर्किल है ट्रायंगल से, इसको हम मैंने सिर्फ ऊपर से ही देख सकते हैं ना, उसको हर एंगल से नहीं देख सकते हैं। और फॉर्म जो है ये क्या है, गोला है। ओके, ये गोला है, ये क्या है, क्यूब है। और ये क्या है, कोन है ना। आइसक्रीम मान लो कि आइसक्रीम है ना। तो अगर मान लो कि अगर कोई एग्जांपल्स पूछे, है ना, तो तुम आराम से बता सकते हो। शेप का जैसे कि एग्जांपल पूछे तो उसको तुम बता सकते हो। सर्किल जो है ये ट्रायंगल है इस शेप में, और फॉर्म जो है जैसे कि गोला हो गया, है ना, फिर से क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ये सब फॉर्म है। और उसके बाद से जैसे आप पेंटिंग हम बनाते हैं तो इसका फॉर्म का और शेप का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के सहारे हम कोई भी पेंटिंग्स बनाते हैं। जैसे कि मान लो फॉर्म है, अगर हमको ट्री बनाना हो तो सबसे पहले हम उसको फॉर्म का रूप देंगे। जैसे कि नीचे जो है सिलेंडर होता है ना, जैसे कि मान लो हमको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बच्चों को आर्ट सिखाना है, तो नीचे जैसे कि ट्री बनाना है तो नीचे क्या बोलेंगे कि नीचे जो होता है वो सिलेंडर होता है ना। 3 डायमेंशन देकर के उसको नीचे जो है ये क्या है, ये सिलेंडर है। जो ट्री का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है, ठीक है। और ऊपर का जो फॉर्म होता है वो सेमी सर्किल, इस टाइप से ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हम किसी को ट्री बनाना सिखा सकते हैं, है ना। और कोई भी जब हम आर्ट सिखाते हैं तो उसमें आर्ट में फॉर्म और शेप का जरूरत पड़ता है, समझ गए। अब जैसे कि मान लो कि हम किसी को पोर्ट्रेट बनाना सिखाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो फेस का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, अंडा। अंडा जो होता है, एग जो होता है, मान लो कि अंडा है, ओके। तो हम लोग का फेस है वो कैसे है, अंडाकार है ना। तो इसका उदाहरण देकर काम सिखा सकते हैं। मान लो किसी को पोर्ट्रेट बनाना सिखाना हो तो बोल सकते हैं कि पहले अंडा बनाओ। तो अंडा क्या है, ये फॉर्म है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, है ना। तो इस प्रकार आर्ट में शेप और फॉर्म का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके।